हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने प्रश्नावली 7.3 के दो प्रश्न हल कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने वो दो प्रश्न का हल नहीं देखा है तो जाकर के डिस्क्रिप्शन से प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, जिसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है। ओके बच्चों, तो हम लोग शुरू करते हैं हमारा तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, एक त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए एम क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एन के बराबर है। ठीक है, मतलब ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए एम, ये दूसरा एक त्रिभुज है जिसमें पी क्यू क्यू आर और पी एन ये बराबर है। मतलब ए बी बराबर है पी क्यू के, बी सी बराबर है क्यू आर के और पी एन बराबर है ए एम। ठीक, इतनी चीजें हमें दे रखी हैं। दिखाना है हमें कि त्रिभुज ए बी एम सर्वांग सम पी क्यू एन। ए बी एम मतलब ये वाला त्रिभुज, ठीक है, इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम दिखाना है। और फिर ये पूरा त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के सर्वांग सम दिखाना है। तो चलिए देखते हैं हमारा सबसे पहला प्रोसेस हल, फिर जो हमें दिया है या फिर ज्ञात। क्या दिया हुआ है? दिया है कि ए बी बराबर है किसके? पी क्यू के। फिर बी सी ये बराबर है क्यू आर के तथा ए एम बराबर है क्यू पी एन के। ये चीजें हमें दी हुई हैं। ठीक है, अब ये हमें दिया हुआ है, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि फर्स्ट हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी एम सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू एन। ठीक है, दूसरा क्या सिद्ध करना है? कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम पी क्यू आर, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए अब इसको सिद्ध करने के लिए हमें कुछ प्रमाण देने पड़ेंगे। तो प्रमाण क्या होंगे हमारे प्रमाण? तो पहले त्रिभुज हम लोग कौन सा ले रहे हैं? त्रिभुज ए बी एम और पी क्यू एन में। ठीक, अब ए बी एम और पी क्यू एन में क्या है? ए बी बराबर है हमारा पी क्यू, ज्ञात है या दिया है। दूसरी चीज ए एम बराबर पी एन, ये भी हमें ज्ञात है। तीसरी चीज तीसरी चीज बी बी सी पी क्यू आर के बराबर दिया हुआ है। ठीक, और चूंकि ए एम एक माध्यिका है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्योंकि ए एम व पी एन क्या है? माध्यिका। ये हमें ज्ञात है, हमें ही लिखना था लेकिन हमने नहीं लिखा, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं माध्यिका है। अतः अतः हाफ माध्यिका है किसकी? क्रमशः किसकी माध्यिका है? बी सी व क्यू आर। ठीक, अतः हाफ ऑफ बी सी बराबर आधा बी सी का बराबर आधा किसका? क्यू आर। और बी सी का आधा कितना है?
बी एम, या करके लिख सकते हैं, या फिर या बी एम बराबर क्यू। ठीक, ये हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, अब देखो, भुजा भुजा भुजा, तीनों भुजाएं बराबर हो गई, तो क्या लिख सकते हैं, अतः, या इस प्रकार, इस प्रकार त्रिभुज ए बी एम सर्वांग त्रिभुज पी क्यू एन, यही सिद्ध करना था हमें, तो हमारा सिद्ध हो गया। रूल कौन सा लगा, बाई ट्रिपल एस, साइड साइड साइड। ओके बच्चों, तो पहला पोर्शन हमारा सिद्ध हो गया। अब पढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि सेकंड हमारा प्रश्न है, से हमें सिद्ध करना है त्रिभुज लेना पड़ेगा ए बी सी, और ये वाला है ना त्रिभुज पी क्यू आर। तो इसमें तो साफ साफ दिया हुआ है ए बी बराबर पी क्यू। ठीक है, दूसरी चीज बी सी बराबर क्यू आर, ये ज्ञात है, और ये भी ज्ञात। ठीक है, दोनों चीजें हमें ज्ञात हैं। लेकिन तीसरी चीज हमें नहीं समझ में आ रही, क्या लिया जाए। तो तीसरी चीज आप लोग देखेंगे, अभी हमने सिद्ध किया है कि त्रिभुज ए एम बी, या सॉरी ए बी एम, कौन सा, ए बी एम सर्वांग ए क्यू एम। तो देखो, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है ही, और ये वाली पूरी भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। और हमने अभी सिद्ध किया कि ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम है, तो इनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर, मतलब कोण बी बराबर कोण क्यू हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये अगर ये दोनों बराबर मतलब सर्वांग सम है, तो इनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, जो हम लोगों ने इनकी प्रॉपर्टीज में पढ़ रखा है। तो यहाँ पर एक चीज हम लोगों को और ऐड करनी पड़ जाएगी, कोण बी बराबर कोण सी, किससे, सीपी सीटी, क्योंकि यहीं पर तो हमने ये वाले त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध किए हैं, तो यहीं पर हमको इनके कोणों को भी लिखना पड़ेगा। तो अब हम लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण सी सिद्ध किया है, ऊपर, या ऊपर सिद्ध किया है, थोड़ा मैं इसको इधर बढ़ा के लिख देता हूँ, ऊपर सिद्ध किया। फिर इसको आप समीकरण दे सकते हैं और लिख देंगे समीकरण 1 से। ठीक है, अब देखो तीनों चीजें मिल गई, भुजा कोण भुजा, तो कौन सा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर, किस नियम से, साइड एंगल साइड से, या सर्वांग समता, साइड एंगल साइड सर्वांग समता। ठीक, तो दोनों त्रिभुज हमारे, हमने जो हमें क्वेश्चन पूछा गया था हमसे, वो हमने कर लिया। तो इस तरीके से हमने अपना थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है, तो बच्चों अगला प्रश्न हमारा क्या है कि बीई और सी एफ एक ही त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्षलंब, एक त्रिभुज है हमारा ए बी सी, ठीक है, जिसमें बीई और सी एफ, ठीक है, ये क्या है, बराबर शीर्षलंब, मतलब ये वाला शीर्षलंब, मतलब शीर्षलंब का मतलब क्या होता है, शीर्ष से एक भुजा पर डाला गया लंब। ठीक, तो ये एक भुजा है जिस पर हमने लंब डाला है इस वाले शीर्ष से, और इस वाली भुजा पर इस वाले शीर्ष से लंब डाला है, और दोनों ही शीर्ष सॉरी लंब क्या है, बराबर है। ठीक है, हमें क्या करना है, आरएचएस सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए। हमें आरएचएस रूल से सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज, इसको समद्विबाहु सिद्ध करना। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है,
हल, ठीक है। हल में जो हमें ज्ञात है, ज्ञात है कि जो सी एफ है, जो क्या है, सी एफ, वो लंब है किस पर, ए बी पर, ठीक है। तथा जो दूसरा है हमारा बीई, ये लंब है, बीई किस पे लंब है, एसी पर, ठीक। और क्या दिया हुआ है, जो सी एफ है ये बराबर है बीई के। इतनी चीज हमें दी हुई है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध हमें करना है कि त्रिभुज ए बी सी एक सम द्विबाहु त्रिभुज है आर एच एस विधि से। ये हमें करना है। हम क्या करते हैं बच्चों, क्या करते हैं हम लोग सबसे पहले देते हैं प्रमाण। तो प्रमाण देने के लिए हमें आरएचएस का रूल फॉलो करना पड़ेगा। आरएचएस रूल फॉलो करने के लिए राइट एंगल चाहिए। राइट एंगल सिर्फ हमें कहाँ कहाँ पर मिल रहा है, बी एफ सी में मिल रहा है या बी सी एफ में मिल रहा है, और साथ ही साथ बी ई सी में मिल रहा है। तो हम लोग कौन कौन से त्रिभुज लेंगे, देखते जाइए कैसे कर रहे हैं। त्रिभुज ले रहे हैं हम बी सी एफ, और दूसरा कौन सा है, सी बी ई में, ठीक। दो त्रिभुज ले रहे हैं हम लोग। अब इसके अंदर हमें दिख रहा है कि कोण, पहले सबसे राइट एंगल होता है ना, तो राइट एंगल कौन सा है, बी एफ सी बराबर कोण बी एफ सी सी ई बी, सी ई बी, क्यों, क्योंकि बराबर 90 डिग्री, ठीक है। क्या है, बराबर 90 डिग्री। अब जो हमारी भुजा है कौन सी, बी ई, ये बराबर है सी एफ, ठीक। क्यों बराबर है, ज्ञात है। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज कौन सा लिया हमने, बी सी एफ, बी सी एफ, ये वाली भुजा इसमें भी आ रही है। दूसरा सी ई बी, सी बी ई, तो ये वाली भुजा इसमें दोनों में आ रही है। तो बी सी बराबर बी सी, क्योंकि ये चीज क्या है, दोनों में है, तो उभय निष्ठ, ठीक। अब जब इतना हमने कर दिया तो हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं। क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज, या इस प्रकार त्रिभुज बी सी एफ सर्वांग सी बी, ठीक। तो सर्वांग समता तो हमें जिससे सिद्ध करनी थी वो हमने कर दी, पहली चीज बाई आर एच, ठीक है। लेकिन अभी हमें एक और चीज सिद्ध करनी है कि ये एक समद्विबाहु है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा क्या, कि कोण, अगर ये दोनों त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के बराबर है, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर नहीं हो जाएगा, बताओ। तो कोण कौन सा, कोण सी बी एफ बराबर अतः, अतः लिख सकते ना, कोण बी सी ई, बी सी ई, ठीक। बराबर है जाएंगे, बराबर हो जाएंगे किससे,
सी पी सी टी से बराबर हो जाएगा ना, सी पी सी टी से। बताइए, और यही कोण किसमें बन रहे हैं, हमारे बड़े वाले त्रिभुज में। तो कोण ए बी सी बराबर ए सी बी। अब दिमाग में आप लोगों की एक चीज आ गई होगी तुरंत, क्या आ गया होगा कि अगर जब दो कोण बराबर होते हैं किसी त्रिभुज के, तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो क्या लिख देते हैं, चूंकि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं, राइटिंग पे मत जाइएगा, भुजाएं समान होती हैं, अतः क्या लिख सकते हो, ए बी बराबर ए सी लिख सकते हैं, ए बी बराबर ए सी। इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक सम द्विबाहु त्रिभुज है, या इस कारण। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना चौथा क्वेश्चन हल कर दिया। अब हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि क्या है प्रश्न, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर इस। तो हम लोग एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, जिसमें इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। ये भुजा इसके बराबर है, एपी लंब बीसी। एपी एक लंब हमें इस पर डालना है इस तरीके से, ये बीसी पर क्या है, लंब है। ठीक, खींचकर दर्शाइए, एपी लंब बीसी, मतलब बीसी के ऊपर एपी एक लंब खींचकर हमें दर्शाना है कि कोण बी बराबर कोण सी, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर। मतलब ये सिद्ध करके दिखाना, वैसे है तो, क्योंकि ये भुजाएं अगर बराबर है तो ये कोण भी बराबर है। ठीक है, तो चलिए सिद्ध करके दिखा देते हैं। ठीक, तो हल, हल में ज्ञात है, क्या ज्ञात है बच्चों, कि ज्ञात है कि ए बी बराबर ए सी। ठीक, ए बी बराबर ए सी, तथा ए, ये पी है, ए पी लंब बीसी। ठीक, इतना हमें ज्ञात है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, आगे लिखेंगे क्या, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, कि कोण बी बराबर कोण सी, ये हमें सिद्ध करना। तो हमारा ये काम हो गया। अब इसको सिद्ध करने के लिए क्या देने पड़ेंगे, प्रमाण। तो प्रमाण देखते हैं हम लोग, प्रमाण में कौन कौन से त्रिभुज लेने पड़ेंगे, तो कौन कौन से कोण सिद्ध करने हैं, बी और सी। तो ए बी पी एक त्रिभुज लेना पड़ेगा हमें, ठीक, या फिर ए पी बी। तो त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए बी सी, तो त्रिभुज लेने पड़ेंगे हमें। अब साफ साफ दिख रहा है हमें कि कोण ए पी बी बराबर कोण ए पी सी है कि नहीं है, क्योंकि बराबर 90 डिग्री है। ठीक, दूसरी चीज, ए बी बराबर ए सी क्यों दिया है या ज्ञात है। तो अभी देखो क्या क्या मिल गया, 90 डिग्री मिल गया, हाइपोटेन्यूज कर्ल बराबर मिल गया, एक भुजा ये कॉमन है तो एक भुजा भी बराबर मिल गई। अरे वाह, हमारा काम हो गया, एपी बराबर एपी, क्यों, उभयनिष्ठ। तो ये कौन सा रूल यहाँ पर बन गया हमारा, आरएचएस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड।
ठीक, तो क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए पी सी, किससे, बाई आर एच। और अगर ये सर्वांग सम है तो ये वाले कोण भी इनके क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, हम लिख सकते हैं अतः, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इस प्रकार। ठीक, अतः कोण बी बराबर कोण सी, किससे, सी पी सी। क्या समझ में आ गया, चलिए। तो इसी के साथ बच्चों हमने अपना चैप्टर 7 पॉइंट कितना था, सॉरी एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट कर ली, और इसी के साथ हमारा चैप्टर न्यू सिलेबस के अनुसार तो खत्म हो गया है। 7 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा 8th है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है चतुर्भुज, जिसे हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। अगर ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा। जितने भी पिछले लेक्चर्स या पिछले एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन हैं, जो आप लोगों ने अगर नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैंने प्लेलिस्ट में दे रखा हूँ, सॉरी उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वो आप लोगों को वहां से मिल जाएंगे। उन लेक्चर को जरूर देखें, बाद में ही नए लेक्चर देखें, पहले वाले लेक्चर्स को पहले देखें। तो बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट तो आप कर ही देंगे, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जैसे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।